जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। बागेश्वर वाली सरकार की कृपा और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा सदैव आप सब पर ऐसे ही बने रहे। हैदराबाद में पूज्य सरकार की कथा चल रही है और कल दिव्य दरबार भी है। दरबार में अर्जी कैसे लगती है, क्या नियम है, नारियल की अर्जी क्या होती है, क्योंकि प्रथम बार हैदराबाद गुरुदेव भगवान पधारे हैं, तो हैदराबाद के जो भक्त हैं उनके लिए ये जो नियम है आप ध्यानपूर्वक सुने। बागेश्वर वाली सरकार के दिव्य दरबार में आपको बैठना है और राम राम का जाप करना है। सिर्फ और सिर्फ राम राम के जाप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी। आप जब दरबार में बैठेंगे, पूज्य सरकार के द्वारा आप सब पर बागेश्वर वाली सरकार की कृपा होगी। केवल राम राम के जाप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी। और जब पूज्य सरकार जिन भक्तों को वहाँ बुलाएंगे, आपकी जो समस्याएं हैं, आपको समस्याएं अपनी किसी को नहीं बतानी है, चाहे वो सेवादार हो, चाहे वो आम भक्त हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, उसको आपको अपनी समस्या नहीं बतानी। दिव्य दरबार में जब आप बैठे और राम राम का आपने जाप किया, तो राम राम के जाप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी। और नारियल की अर्जी, 3 प्रकार की नारियल की अर्जी होती है, एक लाल कपड़े की, एक काले कपड़े की, एक पीले कपड़े की। लाल कपड़े की जो अर्जी है वो है मनोकामना रूपी अर्जी। लाल कपड़े में 5 लौंग के साथ आपको नारियल की अर्जी बांधना है। आप लेकर भी आ सकते हैं जहाँ पर कार्यक्रम है, जब गुरुदेव भगवान का आदेश होगा, लेकिन वो नारियल की अर्जी है। बहुत से भक्त वो नारियल की अर्जी क्या करते हैं, लेकर आते हैं लेकिन वहीं पंडाल में ही बांध देते हैं, पंडाल में ही छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है आपको। नारियल की अर्जी अपने घर ले जा कर के घर के मंदिर में ही बांधना है। लाल कपड़े की अर्जी मनोकामना रूपी अर्जी है। काले कपड़े की अर्जी, अगर आपके घर में किसी के द्वारा तंत्र टोटका किया गया है, कोई भी प्रेत बाधा है, तो काले कपड़े में 5 लौंग के साथ वो नारियल की अर्जी आपको लेकर आना है और गुरुदेव भगवान द्वारा बताए गए नियम का पालन करना है और घर के मंदिर में जाकर के आपको उसको रख देना है। पीले कपड़े की जो अर्जी है वो है विवाह में। अगर आपके शादी में कोई समस्या आ रही है तो पीले कपड़े की अर्जी आपको लेकर आना है, 5 लौंग, और वो भी उसको आपको बांध कर रखना है और फिर घर ले जा कर के अपने घर के मंदिर में वो नारियल की अर्जी रखना है। उसको आराम से आप वहाँ पूजा करनी है, जैसे पूजा विधिवत हम सभी रोज करते हैं। और ओम बागेश्वराय मंत्र का प्रतिदिन 3 माला या 5 माला आपको करनी है। और जब आप बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पहुँचे, वो नारियल की अर्जी लेकर आएँ। और जब आप बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पहुँचे, वो नारियल की अर्जी लेकर आएँ और बागेश्वर वाली सरकार के चरणों में उसको बांध दें। अब जिन भक्तों का पर्चा बन जाएगा, उनको बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पहुँचना है। मंगलवार के दिन मनोकामना रूपी अर्जी का दिव्य दरबार लगता है और शनिवार के दिन पेतरा सरकार का दरबार लगता है। जिन भक्तों का पर्चा बन जाएगा वो पर्चा लेकर आना है, वहाँ पर कार्यालय में आपको पर्चा दिखाना है और उस पर्चे से आपकी दरबार हॉल में प्रवेश होगा, जहाँ पर गुरुदेव भगवान स्वयं बैठे होंगे। उस पर्चे पर अर्जी की आपकी जो एंट्री है वो स्वीकार उनके द्वारा होगी। बागेश्वर वाली सरकार की कृपा से आपकी अर्जी स्वीकार होगी। 21 बार आपको बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पहुँचना है। सुबह 6 बजे की महाआरती होती है, उसमें आपको शामिल होना है। 21 परिक्रमा लगाने हैं और 5 पाठ हनुमान चालीसा का करना है। प्याज लहसुन का सेवन आपको बंद रहेगा जब तक कि आपको मनोकामना रूपी जो अर्जी है वो स्वीकार नहीं हो जाती है। आप दूर से हैं तो महीने में 1 बार, 2 महीने 1 बार, 5 महीने 1 बार आना है, लेकिन 21 बार आपको बागेश्वर धाम सरकार पावन तीर्थ पर पहुँचना है। क्योंकि पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं कि वाईफाई उनके पास है लेकिन टावर बागेश्वर धाम पर लगा हुआ है, तो बागेश्वर धाम पावन तीर्थ आपको पहुंचना है, क्योंकि कृपा वहीं से प्राप्त होगी। आशीर्वाद गुरुदेव भगवान का सदैव आपके साथ है। तो हैदराबाद के जो भक्त हैं, कल दिव्य दरबार होगा। दिव्य दरबार में राम राम का जाप करना है। किसी को अपनी मनोकामना रूपी अर्जी समस्या आपको बतानी नहीं है। आपकी समस्या का समाधान स्वयं गुरुदेव भगवान बालाजी सरकार करेंगे। लाल कपड़े की अर्जी, काले कपड़े की अर्जी और पीले कपड़े की अर्जी लेकर आपको आना है। जो भी आपकी समस्या है उस समस्या के अनुरूप लेकर आपको ये अर्जी लेकर आना है और बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पहुँचना है। निश्चित रूप से आपके मन में बागेश्वर वालाजी सरकार के प्रति निष्ठा भाव और विश्वास है, तो आपकी जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान होगा और आप पर बागेश्वर वाली सरकार की कृपा होगी। कृपा कल से ही प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि कल सामूहिक अर्जी गुरुदेव भगवान सभी भक्तों की लगाएंगे। कल आप सभी भक्त दिव्य दरबार में पहुँचें और दिव्य दरबार में आपकी समस्याओं का समाधान होगा और सभी भक्तों पर गुरुदेव भगवान और बागेश्वर वाली सरकार की कृपा होगी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की।